जॉइंट वेंचर वाला अपने जो चैप्टर चल रहा है उसमें हमने फर्स्ट मेथड हमने पहले कर लिया था, जिसमें फर्स्ट मेथड में सेपरेट बुक्स है वो रखी जाती है, पृथक लेखा पुस्तकें रखी जाती है, और पृथक से लेखा पुस्तकें रखी जाती है तो उसमें हम 3 खाते बनाते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचरस अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट। और दूसरा मेथड है वो हमने स्टार्ट कर दिया था। दूसरा जो मेथड है उसमें साहसियों के द्वारा जो कोवेंचर्स होते हैं पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती है, यानी कि सेपरेट बुक्स नहीं रखी जाती है, बल्कि केवल अपने स्वयं के लेन देनों का ही लेखा किया जाता है। और स्वयं के लेन देनों का ही लेखा किया जाता है तो इसमें हम जो खाते तैयार करते हैं, एक बनाते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, स्मरणार्थ संयुक्त साहस खाता, और इसके बाद में जो साहसी होते हैं कोवेंचर्स होते हैं वो अपनी अपनी पुस्तकों में अपने खुद के खाते तैयार करते हैं। और खुद के खाते जो तैयार करते हैं यानी कि उनके खुद के पर्सनल अकाउंट, उसमें केवल स्वयं के द्वारा जो किए गए एक्सपेंसेज है या इनकम है, लॉस प्रॉफिट है, उसको वो दिखाते हैं। और उसका जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो अंतर की राशि दूसरे साहसी को देनी है या लेनी है, वो राशि ज्ञात करते हैं। तो मैंने इससे पहले दूसरे मेथड का फोर्थ जो इलस्ट्रेशन है वो मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको इसका बता रहा हूँ फिफ्थ इलस्ट्रेशन, 5वां जो इलस्ट्रेशन है आपके पेज नंबर 265 पर। इसमें 2 साहसी है कोवेंचरस ए और बी। इन्होंने क्या है जो काम किया है उसके लिए एक एजेंट की मदद और ली है। ए और बी दोनों साहसी है, कोवेंचर्स है, और तीसरा जो व्यक्ति है सी, उन्होंने एजेंट के रूप में उसकी सेवाएं लिए और माल को बेचने के लिए उसकी जो सर्विस ली जाएगी उसके बदले उसको कमीशन दिया जाएगा। तो इसके लिए इसमें जो क्वेश्चन के अंदर जो मदी दे रखी है उसके लिए हम सबसे बड़े बनाएंगे हम मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, स्मरणार्थ संयुक्त साहस खाता। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर के लिए मैंने बताया था कि इसमें जितने भी साहसी होते हैं उन सबके एक्सपेंसेज है, उनके द्वारा जो माल परचेज किया जाता है उनको हम कहाँ दिखाते हैं, डीआर साइड में। उनके द्वारा जो सेल किया जाता है या बचा हुआ स्टॉक रख लिया जाता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं, सीआर साइड में। अंतर की राशि है वो लॉस या प्रॉफिट होता है जो साहसियों में बांट दिया जाता है उनके लाभ हानि के अनुपात में। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें जो दे रखा है इसमें दे रखा कि ए दिल्ली का और बी बेंगलोर का है, और सी को उन्होंने 100 गांठे जो है बेचने के लिए उसको शामिल किया है। सी को लाभ हानि है बराबर बांटने के लिए सहमत होते हैं, यानी कि लॉस प्रॉफिट को वो इक्वल डिवाइड करेंगे। ए ने 60,000 रुपये मूल्य की 50 गांठे भेजी। इसका मतलब है कि ए के द्वारा 60,000 रुपये का माल खरीदा गया। तो मेमोरेंडम में ए और बी दोनों की जो एक्सपेंसेज है, माल जो परचेज किया वो दोनों को दिखाएंगे। तो ए के द्वारा जो माल खरीदा गया है पहले हम उसको दिखा देंगे, और इसके द्वारा जो माल खरीदा गया है वो है 60,000 का। तो इसमें लिख देंगे टू परचेज, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे एज अकाउंट, और इसके द्वारा 60,000 रुपये का माल खरीदा गया है। इसके बाद में और इसके 1200 रुपये के इसके एक्सपेंसेज हुए हैं, तो एक्सपेंसेज दिखा देंगे। हम लिख देंगे टू एक्सपेंसेज, ब्रैकेट में लिख देंगे ए। जिस साहसी के द्वारा खर्चे किए गए हैं ब्रैकेट में हम उसका नाम लिख देंगे। ये तो ए के द्वारा जो माल परचेज किया गया है इसके द्वारा एक्सपेंसेज किए गए वो हमने दिखा दिए। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में देखा कि बी ने 56,000 का जो माल है परचेज किया है, तो नाम हम इसका वही परचेज लिखेंगे। बस फर्क इतना ही है कि जिसके द्वारा माल खरीदा गया उसका नाम लिख देंगे, ब्रैकेट में हम लिख देंगे बी, यानी कि ये जो माल परचेज किया है वो बी के द्वारा किया गया है, तो बी का नाम आ जाएगा। इसके बाद में देखा है इसने 1,000 रुपये विविध खर्चों का भुगतान किया है। एक्सपेंसेज 1,000 है। पहले तो इसका जो परचेज है वो था 56,000। एक्सपेंसेज तो हम लिख देंगे एक्सपेंसेज, ब्रैकेट में हम लिख देंगे बी, 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये जो इसके एक्सपेंसेज है वो हमने दिखा दिए बी के नाम से।
तो हमने देखो ए के द्वारा जो गुड्स परचेज किया था बी के द्वारा किया गया था, और ए और बी के दोनों की जो एक्सपेंसेज है वो हमने दिखा दिए। इसके बाद में आप चाहो तो एंट्री भी कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, आपको एंट्री करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अकाउंट में दिखा सकते हैं। क्योंकि तो इतना बड़ा अपने एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता कि जिसमें एंट्रीज भी अपने को करनी पड़े और अकाउंट भी बनाने पड़े। अधिकतर क्या अकाउंट पूछा जाता है, तो फिर उसके लिए एंट्री करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अकाउंट ऐसे बना सकते हैं। फिर देखो इसमें दे रखा आगे जो सी जो इसमें एजेंट था उसके पास ये माल भेजा गया था, दोनों ने माल खरीदा था अलग अलग। इसने ए ने 60,000 रुपए का माल खरीदा था और बी ने 56,000 रुपए का माल खरीदा था। ये माल खरीद कर उन्होंने सी के पास भेज दिया और माल बेचने का जो काम है वो सी कर रहा है। अब उसके बाद में देखो क्या किया है इसमें सी ने, इसमें आगे दे रखा है कि रास्ते में 5 गांठें खराब हो गई, इसमें माल में से जो 5 गांठें थी वो खराब हो गई और बी इसके दावे के 5,000 रुपए बीमा कंपनी से वसूल कर सका। देखो बीमा कंपनी से 5,000 रुपए इसमें प्राप्त हुए, तो बी को प्राप्त हुए, तो ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, बी का नाम लिख देंगे। इसमें सीआर साइड में इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलता है तो सीआर साइड में, क्योंकि माल गुड्स को अगर हम सेल करते हैं वो भी हम सीआर साइड में दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त और कहीं से भी इनकम प्राप्त होती है, पैसा आता है, तो उनको हम सीआर साइड में दिखाएंगे। तो बाय इंश्योरेंस क्लेम बी के द्वारा प्राप्त किया गया है, तो इसमें ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, बी का नाम लिख देंगे। ये तो हो गया आपके इंश्योरेंस क्लेम का। इसके बाद में देखो आगे दे रखा है कि सी ने शेष गांठें 1,30,000 रुपए में बेच दी। सी के द्वारा 1,30,000 रुपए का माल बेच दिया गया, तो इसमें लिख देंगे बाय सेल्स। जिसके द्वारा माल बेचा गया उसमें नाम लिख देंगे सी का, 1,30,000 रुपए। ये हो गई आपकी सेल्स 1,30,000। उसने बिक्री पर 5% कमीशन और अन्य खर्चों के 1,500 रुपए काटकर बाकी राशि ए को भेज दी। अब इसमें सी के जो खर्चे हुए हैं तो वो तो दिखाने तो इसी में, बस फर्क इतना है कि सी के द्वारा किए गए, ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, सी का नाम लिख देंगे। तो इसमें लिख देंगे वही एक्सपेंसेज, ब्रैकेट में हम लिख देंगे सी का नाम। देखो अब सी के जो खर्चे हुए हैं, सी एजेंट है इसमें और इसको बिक्री पर 5% कमीशन, तो जो सेल्स है बिक्री यानी कि 1,30,000 थी, इस पर 5% इसको कमीशन मिलेगा। तो 5% कमीशन कितना हो गया, 6,500। 6,500 रुपए तो इसका कमीशन बढ़ता है जो सी प्राप्त करेगा, और 1,500 रुपए उसके और एक्सपेंसेज हुए थे उसने काट लिए। तो टोटल उसने कितना पैसा काट लिया, ये 8,000 रुपए। ये 8,000 रुपए सी के खर्चे हैं जो सी को दिए जाएंगे। ये 8,000 रुपए दिखा देंगे, क्योंकि इसमें दे रखा है कि इसने जो माल बेचा था उसमें से इसने क्या किया, अपना कमीशन और अपने एक्सपेंसेज टोटल कितने थे, 8,000। 8,000 रुपए काट करके बाकी पैसा इसने एक को भेज दिया था, तो इसलिए हम ये खर्चे हैं वो सी के नाम से दिखा देंगे। तो अब देखो इसमें सीआर साइड में आपके दो ही मद है, इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा है इसमें 5,000 रुपए, और हमारी जो सेल हुई है 1,30,000 की वो हमने दिखाई है। और डीआर साइड में ए और बी दोनों का जो परचेज था, गुड्स परचेज किया था, इनके एक्सपेंसेस थे वो हमने दिखा दिए, और सी के एक्सपेंसेस है वो हमने दिखा दिए। अब इसके अलावा इसमें और कोई मद नहीं है, अब और कोई मद नहीं है इसमें, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लॉस प्रॉफिट ज्ञात कर लेंगे। लॉस प्रॉफिट इसमें जो बांटा जाता है साहसियों के द्वारा बराबर बांटा जाता है, तो बराबर बांटेंगे। तो सबसे पहले तो लॉस प्रॉफिट है वो कितना है वो देखिए इसमें। तो इसमें सीआर साइड का जो टोटल है वो देखिए, इसमें सीआर साइड का क्या जा रहा है, सीआर साइड का टोटल आ रहा है 1,35,000 रुपए। अब डीआर साइड का देखो, आपके डीआर साइड का टोटल है आपके 56,000, $1,26,200। डीआर साइड का टोटल आ रहा है 1,26,200। तो 1,35,000 जो सीआर साइड का टोटल है उसमें से हम लेस कर देंगे 1,26,200 रुपए।
ये आ रहा है 8,800 रुपये। इसका मतलब है कि इसमें CR शेड का टोटल ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि अगर DR शेड का टोटल ज़्यादा होता तो लॉस होता। तो इसमें 8,800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट 8,800 रुपये। ये 8,800 रुपये का जो प्रॉफिट हो रहा है इन दोनों साहसियों में बांट दिया जाएगा, A और B में। C में नहीं, क्योंकि C इसमें एजेंट, उसके द्वारा केवल माल जो सेल किया जा रहा है उसको बदले में उसको कमीशन दिया गया है, जो हमने इसमें शामिल कर लिया है। तो ये 8,800 रुपये की राशि को दोनों बराबर बांटेंगे। तो इसमें प्रत्येक का हिस्सा है वो कितना आ गया, 4400 रुपये। ठीक है, ये अपना टोटल हो गया 1,35,000। तो ये बढ़ गया आपका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर सबसे पहले हम यही बनाते हैं, क्योंकि इसमें लॉस प्रॉफिट की गणना है वो हम इसी से करते हैं। इसमें जितने भी साहसी है उनके सबके परचेज है, एक्सपेंसेज है, सेल है, वो दिखा करके लॉस प्रॉफिट याद करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले ये बनाया जाता है, और इसके बाद में जो साहसी है वो अपनी अपनी पुस्तकों में अपने खुद के जो खाते हैं तैयार करते हैं। अब दो साहसी है तो A अपनी पुस्तकों में खाता तैयार करेगा और B केवल अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करेगा। तो पहले A की पुस्तकों में और फिर B की पुस्तकों में। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं A की पुस्तकों में खाते। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट हमने बना लिया, और अब जो दोनों साहसी है A और B अपनी अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करेंगे। A अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करेगा और B अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करेगा। तो सबसे पहले हम A की पुस्तकों में तैयार कर लेते हैं। तो ऊपर हम लिख देंगे इन दी बुक्स ऑफ A, ठीक है, A की पुस्तकों में। और ये क्या लिखेगा, जॉइंट वेंचर विथ B अकाउंट। ये लिखता है जॉइंट वेंचर विथ B अकाउंट, यानी कि इसने जॉइंट वेंचर जो प्रारंभ किया B के साथ, लेकिन खर्चे खुद के लिखेगा, ध्यान रखना है। तो जॉइंट वेंचर विथ B लिखेगा, केवल इसमें A के खाते, A अपनी पुस्तकों में खाते तैयार कर रहा है, तो खुद के जो एक्सपेंसेज है, खुद के द्वारा जो माल परचेज किया गया है या उसने खुद ने कोई माल बेचा है वो इसमें दिखाएगा। खुद का लॉस प्रॉफिट है वो कितना हुआ वो दिखाएगा, और जो अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा, वो अंतर की जो राशि है वो दूसरे साहसी को देनी है या लेनी है, वो राशि इसमें ज्ञात करेगा। तो दूसरे अकाउंट में भी जो बैलेंस आएगा वो सेम आएगा। तो अब इसमें A की पुस्तकों में खाते तैयार कर रहे हैं, तो इसमें A के द्वारा जो माल परचेज किया गया है सबसे पहले वो दिखा देंगे, और A के द्वारा जो माल परचेज किया गया है टू कैश, ब्रैकेट में हम लिख देंगे परचेज। A के द्वारा 60,000 रुपए का माल परचेज किया गया है, वो हम दिखा देंगे कि A का ही दिखाना है, इसमें B का नहीं दिखाना है। इसके अलावा A के द्वारा जो एक्सपेंसेज हुए हैं, एक्सपेंसेज हुए हैं इसके 1,200 रुपए, तो वो भी हम लिख देंगे टू कैश। ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेज 1,200 रुपए, ठीक है, क्योंकि B के द्वारा माल खरीदा गया खर्चे वो इसमें हमारे को नहीं दिखाने। तो A का परचेज है, एक्सपेंसेज है, वो हमने इसमें दिखा दिए। इसके बाद में देखो इसमें क्या है कि इसमें जो C जो एजेंट था उसके द्वारा माल बेचा गया था, और माल बेच करके अपना कमीशन, अपने एक्सपेंसेज है वो काट करके बाकी जो पैसा है वो A के पास भेजा था। तो A के पास जो पैसा आया तो वो हम उसमें कहां दिखा देंगे, CR साइड में दिखा देंगे, बाय कैश। और ये पैसा किससे आया था, C से, 1,30,000। ये 1,30,000 रुपये C से आया था, लेकिन उस 1,30,000 रुपये जब दिए थे उससे पहले C जो एजेंट था उसने अपना कमीशन है, अपने खर्चे हैं वो काट लिए थे। तो इसका कमीशन खर्चा है वो हम इसमें दिखा देंगे, कमीशन। ब्रैकेट में हम ऐसे लिख सकते हैं C, क्योंकि ये कमीशन वो किसका था, C का था, और हमने कमीशन ज्ञात किया था। कमीशन जो है उस सेल्स के ऊपर था। सेल्स हमारी कितनी है, 1,30,000। 1,30,000 का 5% 6,500, 6,500 रुपये कमीशन और 1,500 रुपये एक्सपेंसेज थे, तो 8,000 रुपये। तो ये B A है जो अपने पास
अपनी पुस्तकों में लिखेगा। कारण क्या है कि सी ने यह पैसा काट करके बाकी पैसा ए को भेजा था, इसलिए जोड़ बैठाने के लिए, लॉस प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए इसमें ये दिखाना जरूरी है, क्योंकि उसके पास 1,30,000 कब आया था, 8,000 रुपये खर्चे करने के बाद, इसलिए ए इसको अपना ही खर्चा मान लेगा। तो ये 8,000 रुपये हमने इसमें ये दिखा दिए। अब इसके बाद में देखो, खुद का जो प्रॉफिट है वो इसमें दिखाएगा, बी का प्रॉफिट इसमें नहीं दिखाएगा। और इसमें जो प्रॉफिट आया था मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर फंड बनाया था, उसमें जो प्रॉफिट है 8,800 रुपये का आया था, जिसमें दोनों साहसियों का जो शेयर है वो आया था 4400 रुपये। तो ये प्रॉफिट की राशि है वो इसमें दिखा देंगे 2P&L, ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रॉफिट। इसका जो हिस्सा है वो कितना आया था, 4400 रुपये। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसके एक्सपेंसेस, इसका परचेज सारी मदे आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगाते हैं। अगर इसमें सीआर साइड का टोटल ज्यादा है और डीआर साइड का कम है, तो बाकी जो पैसा बच रहा है इसमें, वो पैसा दूसरे साहसी को देना है। लेकिन अगर डीआर साइड का टोटल ज्यादा है और सीआर साइड का कम है, तो दूसरे साहसी से पैसा लेना है। तो इसमें तो देखो टोटल है वो सीआर साइड का ही ज्यादा आ रहा है, और सीआर साइड का टोटल आ रहा है इसमें 1,30,000 रुपये, और डीआर साइड का जो टोटल है वो देखिए इसमें कितना आ रहा है, 61,200, और ये आपके 12,400, यार आपके 73,600। तो 1,30,000 में से 73,600 रुपये है, ये हम लेस कर देंगे। यार आपके 56,400 रुपये, 56,400 रुपये का जो बैलेंस आ रहा है, ठीक है, ये पैसा क्या करेगा, ये किसको देगा, बी को देगा। ये बी को देगा, तो इसमें बैलेंस सीडी के नाम से दिखा सकते हैं, या कैश या बैंक के नाम से दिखा सकते हैं। अंतिम शेष बैलेंस सीडी, ये पैसा 56,400 रुपये ये बी को रिफंड करेगा। ये आ गया आपके 1,30,000 रुपये। तो ये इस प्रकार से हमने एका खाता तैयार किया है। तो इसमें हमने एके दिखाए, और तो मैंने बताया था सीआर साइड का टोटल ज्यादा था, इसलिए इसमें जो डिफरेंस आया 56,400 रुपये, ये बी को लौटाएगा, यानी कि बी प्राप्त करेगा। अब हम क्या करेंगे, बी की पुस्तकों में खाते तैयार करेंगे। बी अपनी पुस्तकों में अपना खुद का एक खाता तैयार करेगा, उसमें खुद के जो खर्चे हैं, परचेज है, वो दिखाएगा। और ए से जो पैसा लेना है, तो उसमें भी जो बैलेंस है वो बैलेंस यही आना चाहिए। अगर दूसरे में बैलेंस अगर ये अलग आ रहा है, तो इसका मतलब है अपने से कहीं ना कहीं गलती हुई है। तो अब देखिए बी की पुस्तकों में, देखो हमने ए की पुस्तकों में खाते हैं वो तैयार कर लिए, और अब बी की पुस्तकों में खाते तैयार करेंगे। तो इसमें लिख देंगे इन दी बुक्स ऑफ बी, ठीक है। और ये क्या लिखेगा, ज्वाइंट वेंचर विद ए अकाउंट। तो इसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसमें लिखा गया है ज्वाइंट वेंचर विद ए, तो ए के खाते नहीं, खाते तो बी के ही हैं, लेकिन इसका मतलब है कि इसने ज्वाइंट वेंचर है वो ए के साथ प्रारंभ किया है, लेकिन खर्चे अपने खुद के ही लिखेगा, क्योंकि इसमें दे रखा है कि केवल स्वयं के लेन देनों का ही लेखा किया जाता है, दूसरा जो मेथड है। क्योंकि तीसरा आएगा, पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती है, लेकिन स्वयं के लेन देनों के साथ साथ अन्य साक्षियों के लेन देनों का भी लेखा किया जाता है। इसमें केवल स्वयं के लेन देनों का ही लेखा किया जाता है। तो अब इसमें देखो बी के खाते हम तैयार कर रहे हैं, तो बी के द्वारा जो माल परचेज किया गया था वो हम दिखा देंगे इसमें, और बी के द्वारा जो माल परचेज किया गया था वो था 56,000 का। तो इसमें लिख देंगे टू कैश, ब्रैकेट में हम लिख देंगे परचेज 56,000 रुपये। इसके जो खर्चे हैं वो टू कैश, ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेज। तो एक्सपेंसेज देखो इसमें बी के द्वारा जो खर्चे किए गए हैं वो है इसमें 1,000 रुपये की, तो 1,000 रुपये ये हम इसमें दिखा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में देखो इसमें जो माल है सेल किया गया था
वो एजेंट के द्वारा, एजेंट जो इसमें सी था उसके द्वारा किया गया था, लेकिन वो पैसा उसने ए के पास भेजा था, यानी कि ये पैसा बी के पास में नहीं आया। बी के पास में क्या है कि जो माल इसमें तो कुछ खराब हो गया था, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम किया गया था, और इंश्योरेंस कंपनी से इसके पास में पैसा आया था 5,000 रुपए। तो वो हम दिखा देंगे इसमें CR साइड में, पाई बैंक, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि ये 5,000 रुपए इंश्योरेंस क्लेम का पैसा था। ठीक है, इसमें केवल यही पैसा है इसके पास आया, और इसमें खुद का जो लाभों में हिस्सा है वो दिखा देंगे 2P&L, ब्रैकेट में हम दिखा देंगे प्रॉफिट 4400 रुपए। अब देखो इसमें DR साइड का टोटल ज्यादा है, DR साइड का टोटल ज्यादा है, तो इसका मतलब है बाकी जो पैसा है वो ए से प्राप्त करेगा। अब ए का हमने जो खाता तैयार किया था उसमें बैलेंस आया था 56,400, तो इसमें भी जो बैलेंस है वो 56,400 रुपए ही आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब है गलत है। तो इसमें टोटल है वो देखो इसमें कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपके 61,400 रुपए DR साइड का। अब 61,400 रुपए DR साइड का, इसमें से 5,000 रुपए घटा देते हैं तो आपके कितना आ रहा है, वही 56,400 रुपए आ रहा है। इसका मतलब है कि ये 56,400 रुपए ए से प्राप्त करेगा। ए से प्राप्त करेगा तो इसमें लिख देंगे बाय बैंक और अमाउंट फ्रॉम ए। ये ए के द्वारा जो राशि है वो प्राप्त की गई है 56,400 रुपए। ये आपके टोटल है, वो आ जाएगा 61,400 रुपए। तो इसमें क्या है, बी ने अपनी पुस्तकों में जो खाते तैयार किए हैं, इसमें इसके खुद का जो परचेज है वो हमने दिखा है, 1,000 रुपये इसके एक्सपेंसेज है वो हमने दिखाए। इसके अलावा इसके पास में और इसके कोई एक्सपेंसेज नहीं हुए हैं। इसका जो प्रॉफिट है वो हमने DR साइड में दिखा दिया। पैसा इसके पास में केवल इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के रूप में प्राप्त हुआ था 5,000 रुपये, वो हमने दिखा दिया। अब बाकी हमने क्या है, इसका डिफरेंस है वो ज्ञात किया। तो इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस आया था 56,400 रुपये। तो ये 56,400 रुपये ये ए से प्राप्त करेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपकी ये क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको इलस्ट्रेशन बताया था, 5वां इलस्ट्रेशन पेज नंबर 265 पर। सिंपल आपके इलस्ट्रेशन है। दूसरा मेथड आता है, तो पहचान क्या है, इसमें प्रश्न में क्या है लिखा रहता है, स्मरणार्थ संयुक्त साहस खाता बनाइए, या फिर ऐसे लिखा रहता है कि साहसी के द्वारा केवल अपने स्वयं के लेन देनों का ही लेखा किया जाता है। मेथड का इस्तेमाल करते हैं कि जिसमें सबसे पहले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, फिर सभी साहसी अपनी अपनी पुस्तकों में अपने खुद के खाते तैयार करते हैं। तो ये 5वां जो इलस्ट्रेशन है इसको आप एक बार फिर से सोल्व कर लेना।